हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं एसपी आप सभी का अपने अधिगम मंच चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम प्रेजेंट हुए हैं एक नई वीडियो के साथ जो रहने वाले हैं संविधान। ठीक है, यानी कि इंडियन पॉलिटी हम कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटी में ये जो रहेगी संविधान से संबंधित क्लास थर्ड। इससे पहले हम संविधान से संबंधित क्लास 1 और 2 यानी कि 2 क्लास कर चुके हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने उसमें डिस्कस किए हैं। सबसे पहले हमने संविधान का परिचय, ठीक है, यानी कि संविधान से संबंधित बेसिक चीज। उसके बाद संविधान की अनुसूचियाँ, ठीक है, 12 के 12 अनुसूची हमने डिस्कस की हैं। कौन सी अनुसूची में क्या क्या विषय वर्णित है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं एक छोटी सी क्लास रहने वाली है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे संविधान क्लास 3, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स, यानी कि 8वीं अनुसूची। ठीक है, लास्ट वीडियो यानी कि लास्ट क्लास करते समय संविधान क्लास 2 मैंने आपको बताया था कि 8वीं अनुसूची में जो वर्णित हैं यानी कि भाषाएं वर्णित हैं। 8वीं अनुसूची का जो संबंध है वो किससे है फ्रेंड्स? दोस्तों, भाषाओं से संबंधित है। तो 8वीं अनुसूची में भाषाएं वर्णित है, भाषाओं का उल्लेख है। ये सीधा सीधा और सिंपल वे में कहा जा सकता है। यदि भाषाओं की बात करें तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, या ये कह सकते हैं कि 22 भाषा वर्णित हैं। भारतवर्ष की जो भाषाएं हैं संविधान में वो 22 हैं, ठीक है, 22 वर्णित हैं। लेकिन इसके साथ यदि हम बात करें फ्रेंड्स, तो भारतवर्ष इतना विशाल देश है, लोकतांत्रिक देश है, जिसमें बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन हम 8वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं जिसमें 22 भाषाओं का वर्णन है और उल्लेख है। यदि हम अनुच्छेद की बात करें तो 8वीं अनुसूची में ही 341 प्रथम यानी कि फर्स्ट और 351, ठीक है, इन अनुच्छेद में भाषाओं का यानी कि 22 भाषाओं का उल्लेख है। अब कौन कौन सी भाषाएं हैं 22 की 22, उन सबको हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले देखिए असमिया, यानी कि असम से संबंधित असम की जो भाषा है, ठीक है, वो असमिया। इसके बाद यदि हम बात करें बांग्ला, ठीक है, नंबर 2 बांग्ला, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, ठीक है, हमारी हिंदी यानी कि जिसे हम मातृभाषा, ठीक है, मातृभाषा से संबंधित यानी कि राजभाषा अधिनियम, ठीक है, हिंदी का कितना महत्व है और कौन से अधिनियम में वर्णित है उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो हमने यहाँ पे बात की पहली जो भाषा है 22 भाषाओं में असमिया, बांग्ला, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, उसके बाद कन्नड़, ठीक, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ठीक है, यानी कि नेपाली जो भाषा हमारे देश के नेपाल से संबंधित, नेपाल सीमा से लगे हुए जो देश हैं, जो राज्य हैं, जो सीमावर्ती राज्य हैं नेपाल से, ठीक है, उन सभी में नेपाली बोली जाती है। बेसिकली ये नेपाल की भाषा है, ठीक, लेकिन ये भारत की में भी बोली जाती है जो नेपाल से सीमावर्ती क्षेत्र हैं। ठीक, तो 14 भाषा हुई। इसके बाद यदि 15 की बात करें तो उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। टोटल यदि भाषाओं की बात करें फ्रेंड्स, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 यानी कि 22 भाषाओं का उल्लेख है। लेकिन इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो फ्रेंड्स आज की भाषाओं में यदि इंटरनेशनल लेवल की भाषा की बात करते हैं तो इंग्लिश बहुत मात्रा में भारतवर्ष में बोली जाती है। तो इंग्लिश को लेकर और बहुत सारी मतलब 38 और लैंग्वेजेस, 38 और भाषाएं हैं जिनकी ये मांग हो रही है। ये मांग बहुत दिनों से चली आ रही है कि इन 38 भाषाओं को भी 8वीं अनुसूची में 22 भाषा के साथ सम्मिलित किया जाए। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक, ये रही एक बात। लेकिन मैं इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज की यहाँ पे बात कर रहा था, कौन सी चीज जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स ये इस तरह से कि 8वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो भाषाओं का वर्णन। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन, ये सिंपली इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि भाषा का वर्णन संविधान की किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची। कितनी भाषा? तो 22। ठीक, ये चीज क्लियर। या फिर 8वीं अनुसूची के संविधान के अनुच्छेद में कौन कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो 341 का प्रथम, ठीक है, भाग और 351, इन अनुच्छेद में भाषाओं का 22 भाषा का उल्लेख है। ठीक, अब
इम्पोर्टेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले है यदि हम बात करते हैं तो 14 भाषाओं का उल्लेख था 8वें अनुसूची में, यानी संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था, भारत की 14 भाषाओं का उल्लेख था, जिसके बाद 8 और भाषाएं इंक्लूड हुई, कुल मिला के 22 तब होती हैं। ठीक है, तो 8 और भाषाएं, अब वो 8 और भाषाएं कब और किस सन से स्टार्ट हुई, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इन भाषाओं का क्या है 8 भाषाएं एक साथ इंक्लूड कर दी गई। ये कितने फेजेज में इनको, तो फ्रेंड्स 3 फेज, यानी कि संविधान में 14 भाषाओं के बाद 3 फेजेज में 3 बार में, ये कह सकते हैं 3 बार में इन 8 भाषाओं को सम्मिलित किया गया। सबसे पहली कौन सी भाषा थी, ठीक है, सबसे लास्ट की फिलहाल में जो सम्मिलित की गई वो कौन कौन सी भाषाएं हैं। ठीक है, इन्हीं भाषाओं में पहले 14 हुआ करती थी, यानी कि 14 वर्णित थी, हुआ करती थी नहीं, खुद प्राचीन काल से ही हिंदुस्तान में बहुत सारी भाषा, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, लेकिन संविधान में जो वर्णित हैं, ठीक है, यानी कि राज्य क्षेत्र और उनकी जनसंख्या के आधार पर इनका वर्णन हुआ है, तो अब 22 हैं, 14 थी पहले, अब उनमें 8 भाषा कौन सी सम्मिलित की गई। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यदि हम बात करते हैं, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नोट कर लीजिए। सबसे पहले जो भाषा सम्मिलित की गई वो थी सिंधी। ठीक है, सिंधी को कब शामिल किया गया, तो 1967 यानी कि 1967, 1967 में एक संविधान संशोधन अधिनियम आया जिसे हम 21वां संविधान संशोधन कहते हैं, बिल्कुल नोट कर लीजिए। ठीक है, यानी कि सर्वप्रथम जो भाषा 14 भाषाओं के बाद 8वें अनुसूची में जैसे सम्मिलित किया गया वो थी सिंधी। सिंधी भाषा को 1967 में सम्मिलित किया गया 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो धारा 2 यानी कि 21वें संविधान संशोधन की धारा 2 में सम्मिलित किया गया है। ठीक, क्लियर, तो बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि 8वें अनुसूची में जो प्रथम भाषा सम्मिलित की गई, प्रथम मतलब 14 भाषाओं के बाद तो 15वीं भाषा यह हो जाती है सिंधी। ठीक, यानी कि 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा इसे सम्मिलित कर दिया जाता है। इसके बाद ये फेज 1 हो जाता है। फेज 2 की यदि हम बात करें तो इसमें 2 भाषा सम्मिलित की जाती हैं। ठीक, 2 भाषा की यदि हम बात करें तो पहली कोंकणी और दूसरी मणिपुरी। क्लियर, कोंकणी एंड मणिपुरी 2 भाषाओं को दूसरी बार में सम्मिलित किया जाता है, वो 71वां संविधान संशोधन हुआ उसमें इनको सम्मिलित किया गया। तो 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 2 भाषाएं कोंकणी एंड मणिपुरी को सम्मिलित किया गया, जो 1992 यानी कि 1992 में 2 भाषाओं को सम्मिलित किया गया, यानी कि 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये भी धारा 2 में आती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, कोंकणी एंड मणिपुरी। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, तो कुल मिला के 3 भाषा इंक्लूड हो जाते हैं दूसरे फेज में, यानी कि 14 + 3 ये हो जाती है हमारी 17 भाषा। ठीक, अब 17 भाषा हो जाती हैं सन 1992 तक 17 भाषा हो जाती है। इसके बाद जो थर्ड फेज यानी कि तीसरी बार में फ्रेंड्स 4 भाषा को इंक्लूड किया जाता है 8वीं अनुसूची में। 4 भाषा और जोड़ दी जाते हैं, जो है सबसे पहले की यदि हम बात करें तो बोडो, मैथिली, डोंगरी और संथाली। ठीक है, तीसरी बार यानी कि थर्ड फेज की यदि हम बात करें तो 3 भाषाओं को और 4 भाषाओं को यानी कि 4 भाषाओं को और सम्मिलित किया गया, जिसमें बोडो हो गई, मैथिली हो गई, डोंगरी हो गई एंड संथाली हो गई। ठीक है, तो इन 4 भाषाओं को कब सम्मिलित किया गया, यदि संविधान संशोधन की बात करें तो ये भी 92वां संविधान संशोधन था। इससे पहले 71 में के अंतर्गत 2 भाषा को जोड़ा गया, 92वां संविधान संशोधन हुआ, जो धारा 2 में इसको सम्मिलित किया गया। ये जो हुआ यानी कि 2003 में। ठीक, क्लियर, 2003 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैथिली भाषा को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया 8वें अनुसूची में, तो वो हो गया 92वां। ठीक, ये किस सन में हुआ, 92वां संविधान संशोधन किस सन में हुआ, तो 2003। 2003 में किन 4 भाषाओं को जोड़ा गया, तो बोडो, मैथिली, डोंगरी एंड संथाली। ठीक है, या इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि 92वें संविधान संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को नहीं जोड़ा गया, इनमें से 3 भाषा दे देगा, एक को हटा देगा। मान लीजिए बोडो, मैथिली और संथाली दे दी, डोंगरी को गायब कर दिया, डोंगरी की जगह हिंदी या और पंजाबी, गुजराती, मराठी कोई भी लिख दी। तो इस तरह से
वो आंसर हो जाएगा। तो क्लियर, 3 फेसेस में 8 भाषाओं को इंक्लूड कर दिया गया है, तो कुल मिला के हो जाती है 14 और 8 22 भाषाएं। तो आज वर्तमान संविधान की 8वीं अनुसूची में बात करें, हम बात करते हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें पहले 14 भाषा वर्णित थी, आज की बात करते हैं तो 22 हैं, 8 और भाषा 8 भाषाएं किस तरह से वर्णित जोड़ी गई। तो 3 फेसेस में सबसे पहले सिंध थी, 21वां संविधान संशोधन 1967 में, क्लियर। दूसरे फेज की यदि हम बात करें तो कोंकणी एंड मणिपुरी, ठीक है, इन दोनों भाषाओं को जोड़ा गया, वो जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन धारा 2 1992, क्लियर। तीसरे फेज की यदि हम बात करें तो चार भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, मैथिली, डोंगरी और संथाली, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी इस क्लास की। तो ये 92वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक, ये हुआ 2003 में। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी इंफॉर्मेटिव, इसमें से कई क्वेश्चन बनते हैं। तो 8वीं अनुसूची हमने यहाँ पे डिस्कस की, ये इंडियन पॉलिटी, जिसमें हमने संविधान की क्लास 3rd, 2nd, 3rd यानी कि तीसरी क्लास डिस्कस की, ठीक है। आई होप ये आपको हेल्प करेगी। यदि आपको थोड़ी हेल्प करती है, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल अधिगम मंच को सब्सक्राइब करें। ओके।